गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज दिनांक 27/4/2020 को बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 8 में हम लोग वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर चर्चा करेंगे और इस परीक्षा प्रणाली के साथ साथ हम इनके दोषों को भी जानेंगे। हमारे देश में प्रचलित विभिन्न स्तरों की परीक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता का जो वर्णन है उसको हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। से हमारे यहाँ हर स्तर पर परीक्षाओं का संचालन शैक्षिक सत्र के समाप्ति पर ही होता है। सत्र समाप्त हो जाता है तब हमारे यहाँ परीक्षाएं ली जाती हैं। परीक्षाएं अधिकांशतः बाह्य होती हैं, अर्थात शिक्षक अपने छात्रों की परीक्षा में या मूल्यांकन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। कुछ स्थानों पर तो अब आंतरिक मूल्यांकन का भी प्रावधान है। कुछ विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षाओं को और मौखिक परीक्षाओं को छोड़कर अधिकांश परीक्षाएं लिखित ही होती हैं। परीक्षाओं में पूछे गए अधिकांश प्रश्न निबंधात्मक होते हैं, जिनका उत्तर विद्यार्थी विस्तृत रूप में देते हैं। इन परीक्षाओं में प्राप्त सफलता के आधार पर ही छात्र अगली कक्षा में जाता है या चयन परीक्षाओं में तथा रोजगार के लिए स्वयं को योग्य पाता है। तो ये जो व्यवस्था है, निबंधात्मक प्रश्न है और इन्हीं परीक्षा के आधार पर हम बच्चे की योग्यता को निर्धारित कर देते हैं कि बच्चा कितना योग्य है। और जो प्रश्न होता है वह एक उत्तरीय नहीं होता है, इसलिए इसमें जो मूल्यांकन होता है वह सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके बावजूद भी हम बालक को यह समझ लेते हैं कि अब बालक इस क्षेत्र में पारंगत हो गया। तो वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली चल रही है इसके कुछ दोष भी हैं। दोष क्या हैं? जैसे निबंधात्मक प्रश्नों की अधिकता के कारण छात्रों को उत्तर देने के लिए काफ़ी विकल्प प्राप्त हो जाते हैं तथा परीक्षकों द्वारा इसमें जांचते वक्त आत्मगतता के तत्व की मात्रा काफ़ी रहती है। मतलब कि छात्र, यह निबंधात्मक प्रश्न है इसलिए उसके बहुत सारे उत्तर बनते हैं, तो छात्र स्वतंत्र होता है और पूर्ण रूप से कोई भी अध्यापक उसके उत्तर को गलत भी नहीं कर सकता, इसलिए कुछ ना कुछ वह सही लिखता ही है, लेकिन एक्यूरेट आंसर उसको पता नहीं होता है। इसके बावजूद भी जांचने वाला टीचर, मूल्यांकन करता खुद को अपने विवेक से उस बच्चे की योग्यता का निर्धारण करता है। इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली के कारण समस्त शिक्षा परीक्षा केंद्रित है बजाय ज्ञान केंद्रित। शिक्षा जो होती है वह ज्ञान केंद्रित होना चाहिए, लेकिन इस परीक्षा प्रणाली के तहत ही कारण ही सभी परीक्षाएं जो हैं वह ज्ञान केंद्रित हो नहीं रह जाती हैं बल्कि परीक्षा केंद्रित आती हैं। प्रश्न पत्रों की प्रकृति इस परीक्षा प्रणाली में रटन और स्मरण आधारित प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है तथा यूनिट अंशों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करती है। मतलब बच्चा छोटी छोटी यूनिटों पढ़ता है और वह रटने की प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान देता है, समझने के बजाय क्वेश्चन को वह रटता है। प्रश्न पत्रों में पूछे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, पूछा क्या गया है उसका एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाता है। निबंधात्मक प्रश्नों पर प्राप्त अंकों की विश्वसनीयता और वैधता संशयात्मक रहती है। मतलब क्लियर नहीं किया जा सकता कि वास्तव में बच्चा इस योग्य है या नहीं है। सतत और व्यापक आकलन,
उत्तम शिक्षा और परीक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए शैक्षिक जगत में निरंतर चर्चा होती रहती है। सतत आकलन का विचार परीक्षा सुधार में 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है, सतत आकलन उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अध्यापन करता है। दूसरा है कि आकलन का कार्य सत्र के अंत में परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर न होकर शैक्षिक सत्र की अवधि में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों द्वारा समय समय पर निरंतर होता रहे। मतलब एक तो वही उसका मापन मूल्यांकन करेगा जो अध्ययन कराता है। दूसरा यह है कि नहीं, बीच बीच में उसका मूल्यांकन होता रहे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह सत्र के लास्ट में ही परीक्षा होगी। सतत आकलन में अध्यापक द्वारा थोड़े थोड़े अंतराल में निरंतर आकलन के कारण छात्रों की प्रगति का आकलन अध्यापकों को ज्ञात रहता है तथा छात्रों को अपनी कमियों का ज्ञान होता रहता है। सतत आकलन द्वारा छात्र के समस्त गुणों की सीमा, जो न केवल शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित हो वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। बालक खुद अपनी कमियों को पहचानता है और अध्यापक भी बालक की कमी को पहचान लेता है, जिससे दोनों में सुधार करने की व्यवस्था होती है और बालक तथा विद्यार्थी दोनों मिलकर उस कमी को सुधारते हैं। इन परीक्षाओं के प्रकार में जैसे ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, आज तकनीकी विकास की जो गति है उसी पर का परिणाम है कि जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में प्रयोग होने लगा है। फिर भी भला शिक्षा का क्षेत्र इससे कैसे अछूता रह सकता है। परीक्षा कार्य को गति प्रदान के लिए और माननीय त्रुटियों को कम करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आवश्यक हो गया है। आज आप देख रहे हैं हर कार्य ऑनलाइन हो रहा है, तो परीक्षा प्रणाली भी इससे अछूती नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के तहत मानवीय भूल जो होती है, मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। शैक्षिक विकास की जांच करने में कंप्यूटर के 2 प्रमुख कार्य हैं। एक तो कंप्यूटर से परीक्षण पदों एवं अभ्यास के प्रश्नों के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। दूसरा, परीक्षा की सामग्री, फलांक एवं परीक्षण पद विश्लेषण की प्रक्रिया में कंप्यूटर बहुत अधिक लाभकारी एवं मितव्ययी सिद्ध हुआ है। कंप्यूटर एक ओर जहां पदों और प्रश्नों के निर्माण, परिमार्जन एवं संग्रहण में सहायता पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर वह परीक्षा की अपार वस्तु सामग्री, प्राप्तांकों, पद विश्लेषण एवं सांख्यिकी गणना में सहायक होकर परीक्षा कार्य को त्वरित कर उसमें विश्वसनीयता, शुद्धता, वैधता और वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है। कंप्यूटर का कार्य है कि वह विश्वसनीयता लाए, शुद्धता लाए, वैज्ञानिकता लाए, अर्थात कोई भी मानवीय भूल से बचने के लिए तथा विश्वसनीयता लाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है और साथ साथ किसी भी कार्य को समय के तहत पूरा करने के लिए भी यह सहायक सिद्ध हुआ है। दूसरा है सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली। वार्षिक परीक्षाओं के मध्य काफ़ी समयांतराल और अध्यापन के पश्चात शैक्षिक उपलब्धि की त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली लागू किया गया। सेमेस्टर प्रणाली में पाठ्यक्रम को निश्चित इकाइयों में विभाजित कर उसका गहन अध्ययन कराया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली में 2 वर्ष में पूरा किए जाने वाले पाठ्यक्रम 6 महीने के 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 6 माह के सेमेस्टर में सेमेस्टर की समाप्ति पर छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि और अधिगम की जांच की जाती है, जो प्रायः आंतरिक परीक्षा द्वारा, यह बाह्य और आंतरिक परीक्षा के
मिलाप से किया जाता है। इस प्रकार चारों सेमेस्टर के योग के आधार पर छात्र को उपाधि प्रदान की जाती है। सेमेस्टर के तहत यह है कि 2 साल का जो कोर्स है 6-6 महीने में गृह परीक्षाएं होगी और लास्ट में बोर्ड जो परीक्षा कराएगा तो सबका नंबर मिला करके बालक का मूल्यांकन किया जाता है। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में एक सेमेस्टर में सीमित पाठ्यक्रम होने के कारण छात्र पाठ्यक्रम को गहराई से पढ़ और समझकर वास्तव में उस भाग का ज्ञान प्राप्त कर पाता है। इसके अतिरिक्त सेमेस्टर प्रणाली में छुट्टियां कम होती हैं, अतः पठन पाठन के लिए अधिक समय उपलब्ध हो जाता है। हर सेमेस्टर के अंत में अनिवार्य रूप से परीक्षा होती है। छात्र अधिकांश समय अध्यापन में व्यस्त करता है। इसी कारण से अधिकांश विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। सेमेस्टर प्रणाली में अध्यापकों को भी निरंतर सजग और कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा प्रणाली में जहां अधिकांश शिक्षक शिथिलता से कार्य कर रहे थे और प्राइवेट अध्यापन या अन्य क्रियाकलाप में व्यस्त रहते थे, वह प्रवृत्ति परिवर्तित हो रही है और सेमेस्टर प्रणाली होने के नाते अब हर यूनिट का, यूँ कह लीजिए हर सेमेस्टर का उनको अपना रिजल्ट बनाना, परीक्षा कराना, बच्चों से बातें करना, उसको पढ़ाना, सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। इसलिए वह अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। खुली परीक्षा प्रणाली शैक्षिक उपलब्धि के मापन और आकलन को एक ऐसे रोग ने ग्रस्त कर लिया है जिसका निदान बतलाने में शिक्षाविद गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यह रोग है नकल। आज इस रोग ने भयानक रूप धारण कर लिया है। नकल को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अनेक विकल्प सुझाए गए हैं। उसमें से एक विकल्प खुली परीक्षा प्रणाली भी है। खुली पुस्तक परीक्षा से तात्पर्य छात्रों को परीक्षा के समय अपने साथ रखने और उसे देखने की अनुमति देता है। अर्थात परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय परीक्षार्थी को पुस्तक के सहायता लेने की सुविधा प्रदान करता है। पर इस प्रणाली में यह सावधानी बरतनी होती है कि परीक्षा भवन में विद्यार्थी केवल पाठ्य पुस्तक या संदर्भ ग्रंथ ही ले जा सके। उन्हें प्रश्नोत्तर, गैस पेपर या अपने स्वयं के तैयार किए नोट्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली में पृष्ठभूमि के तर्क यह है कि छात्र बिना पुस्तक को पढ़े परीक्षा भवन में प्रश्नों के उत्तर पुस्तक से ढूंढ नहीं सकेगा। दूसरी ओर परीक्षकों को प्रश्न निर्माण में भी सावधानी बरतनी होगी। इससे पूछे जाने वाले प्रश्न विश्लेषण कौशल, संश्लेषण आदि पर आधारित होने चाहिए, न कि वर्णनात्मक जैसे कि वर्तमान में पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र निर्माताओं को ऐसे प्रश्न निर्मित करने होंगे कि छात्र उन प्रश्नों का उत्तर पुस्तक में आसानी से न दे सके, क्योंकि प्रश्न को बनाते समय वह हर यूनिट को टच करना होता है। लेकिन छात्र जो पुस्तक ले जा रहा है वह पुस्तक से उस मैटर को तब तक वह सॉल्व नहीं कर पाएगा जब तक कि वह पढ़ करके नहीं जाएगा। यदि नहीं पढ़ेगा तो वह प्रश्नों के उत्तर को देख ही नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएगा कि यह प्रश्न कहाँ से लिया गया, इसका उत्तर कहाँ पर मिलेगा। इस बात की जानकारी उसको नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली से छात्रों में रटने की प्रवृत्ति कम होगी तथा वे पाठ्य सामग्री का समझकर पढ़ेंगे और विषय वस्तु का कौशलात्मक व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करेंगे। साथ ही नकल की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी और छात्रों में आत्मनिर्भरता आएगी। इस प्रकार छात्रों के व्यक्तित्व का विकास उचित प्रकार से होगा। अर्थात कहा जाता है कि जो चीज़ रोका जाता है बालक वही करता है। नकल रोकते हैं तो नकल करेगा, लेकिन यदि उसको पुस्तक दे देते हैं तो वह अगले दिन उसी पुस्तक को पढ़ करके आने का प्रयास करेगा कि हम पढ़ेंगे तो खोज लेंगे आंसर, यदि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं खोज पाएंगे। धन्यवाद।